हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज शाम को यानी कि 20 मार्च को आपका शिक्षा चयन आयोग, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वह यूपी टेट का विज्ञापन जारी कर दिया है। और वह आवेदन जो है वह 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। यूपी टेट का आवेदन प्रक्रिया जो है वो 27 तारीख से शुरू होकर 26 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। और जो अंतिम संशोधन है वो 1 मई जो है 1/5/2026 तक होगा। और जो जनपद डिस्ट्रिक्ट अलाट होता है वह हमारा 22 जून को दिखाई देने लगेगा। आप डिस्ट्रिक्ट वाला जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया है किसका पता लगा सकता है। और जनपद की जो सूचना की तिथि है वो 30 जून को मिल जाएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 30 जून को वो एडमिट कार्ड जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ किसका किस दिन पेपर है। और जो ये परीक्षा तिथि है वो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 3 दिन ये परीक्षा होनी है। लेकिन आयोग ने ये कहा है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसे संख्या के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितनी पालियों में पेपर कराना है, कितने दिन कराना है, कैसे कराना है, ये अभी उसने घटा बढ़ा सकता है। और लेकिन जो परीक्षा है वो 2, 3, 4 जुलाई को आयोजित होगी। अब अगला देख लेते हैं कि जो फीस है वो अन्य और सामान्य वर्ग के लिए 1000, फर्स्ट पेपर के लिए 1000, सेकेंड पेपर के लिए यहाँ दिया गया है। और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए फर्स्ट में 500, सेकेंड में 500, दिव्यांग के लिए 300 और इसमें भी 300 दिया है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से लोग पात्र होंगे, अर्थात इसकी जो होती है एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वे सभी छात्र जो ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष डिग्री करके BTC, DLED या उसके समकक्ष कोई डिग्री किए हैं, और वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो अपीयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो BEd या DLED में एडमिशन किया है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, कोई भी सेमेस्टर हो, वो अपना भर सकता है। इसमें जो OBC और जनरल का जो होता है, केवल जनरल का, वो 60% पाना, अर्थात 90 नंबर जो होता है वो अनिवार्य होता है। इसका वो पास मार्किंग है। और OBC का जो होता है और SC ST का, उसका जो होता है वो 55% यानी कि 82 नंबर, इतना पाना ज़रूरी होता है। ये क्राइटेरिया है कि मतलब जनरल का 90, जनरल और EWS का, और OBC और ST SC का 82 नंबर। देख लेते हैं ये जो यूपी टेट का प्राइमरी का जो सिलेबस है वो क्या है। पहला, बाल विकास एवं शिक्षण। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ ये सबके लिए है, चाहे वह साइंस पढ़ा हो, आर्ट पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो या AG पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, ये बाल विकास फर्स्ट पेपर सबके लिए ज़रूरी है। पहला जो है इसमें 30 नंबर का पूछा जाता है। अगला है भाषा। भाषा हिंदी, प्रथम भाषा जो है वो हिंदी अनिवार्य है, इसमें अनिवार्य। और जो द्वितीय भाषा है इसमें आप चुन सकते हैं अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं दूसरी भाषा में। यह भी 30 नंबर का होता है, हिंदी भी 30 नंबर का होता है। और हिंदी जो है सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। और ये जो द्वितीय भाषा है, ये तीनों में से आप जो चुनेंगे वो अनिवार्य रहेगा। अगला है चौथा, गणित है। गणित भी सबके लिए अनिवार्य है, प्राइमरी में गणित सबके लिए अनिवार्य होता है। और पर्यावरण अध्ययन, ये भी सबके लिए अनिवार्य है, और ये 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर 5 सब्जेक्ट में मिला के 150 क्वेश्चन हुए, और 150 क्वेश्चन हुए, और 150 ही पूर्णांक हुआ। इसका मैक्सिमम मार्क जो है वो भी 150 हुआ है। और जो इसका समय होता है वो 150 मिनट का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन पे वह 1 मिनट, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट का होता है। इसमें 2.5 घंटे का टाइम देते हैं।
जैसे आप सीटेट में दिए होंगे पेपर, इसमें जो होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल होता है, जैसे कि पेडागोजी टाइप होता है, इसमें जो होता है वो फैक्ट पूछा जाता है। अब अगला देख लेते हैं जो यूपी टेट का अपर प्राइमरी का पेपर है जूनियर वालों का, उसका देख लेते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला पेपर सेम है, बाल विकास शिक्षण 30 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा भी सेम है, हिंदी भाषा सबके लिए अनिवार्य है, वो 30 नंबर का पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। अगला है भाषा में, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, वो भी अनिवार्य है, उसमें भी अनिवार्य था, इसमें भी अनिवार्य है, यह भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं अनिवार्य हैं। अब बात आती है चौथे सब्जेक्ट की कि इसमें क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो गणित या विज्ञान वाले, जो साइंस में गणित और विज्ञान वर्ग के हैं, पीसीएम के या जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले हैं, उनके लिए गणित और विज्ञान मिला के 60 नंबर पूछा जाएगा। और जो आर्ट वाले हैं, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए जो भरना चाहते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक मतलब के लिए हैं, जो पढ़े हुए बच्चे हैं, सोशल साइंस वाले हैं, उनके लिए 60 नंबर का पूरा सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो पूछे जाते हैं। अगला दिया है कि अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी, वही कि जैसे जो आर्ट पढ़े हैं उनके लिए एसएसटी पूछा जाता है, जो साइंस पढ़े हैं, साइंस में जो भी सब्जेक्ट आए, जैसे गणित आए, और विज्ञान वाले हैं जैसे जूलॉजी बॉटनी वाले हैं और इधर गणित वाले हैं, एजी वाले भी जो होते हैं वो गणित और साइंस का पेपर देते हैं। और जैसे जो साइंस स्ट्रीम है वो गणित और विज्ञान देगी और जो आर्ट स्ट्रीम है वो सामाजिक अध्ययन का देगी। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जितने भी साइंस वाले हैं, साइंस वाले जो हैं वो पहला देंगे गणित और विज्ञान 60 नंबर का, और जो आर्ट वाले हैं वो किसी भी वर्ग के हों, आर्ट वाले हों, वो 60 नंबर का एसएसटी का पेपर होगा, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र हर एक चीज़ पूछा जाता है। और यहाँ रहा जो परीक्षा का स्वरूप है, सेम वही रहेगा कि परीक्षा की अवधि और स्वरूप। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट की होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और 4 विकल्प होंगे उसके। प्रत्येक जो विकल्प होगा उस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे अन्य परीक्षाओं में जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो जितना परसेंट दिया रहेगा 1/3, 1/2, 1/4 जो भी दिया रहेगा वो कट जाता है। लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1 भी अंक नहीं दिया जाएगा। और अगला है कि यहाँ दिया है प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। भाषा के विषयों को छोड़कर, जैसे हिंदी है, उर्दू है, ये इंग्लिश में नहीं होगा, संस्कृत है, यह भी इंग्लिश में नहीं होगा। जो भाषा के विषय हैं उनको छोड़कर जो 3 विषय होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अवेलेबल रहेंगे। अब इसमें दिया क्या है कि लिखित परीक्षा के संबंध में क्या दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। ये मैंने पहले बताया कि जो 2, 3, 4 तारीख दी गई है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी घटी कुछ भी हुई तो इन जो तारीखों में परिवर्तन हो सकता है, ये बढ़ सकती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7 ऐसे कर देंगे, ये बढ़ और घट सकती हैं। वो अभ्यर्थी के संख्या पर डिपेंड करेगा। वैसे तो यूपी टेट में जो है काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यूपी टेट 2021-22 में वही आया था, तब से नहीं आया है, तो इससे काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे। अब इसमें दिया है जो अंक होते हैं, हर अंक, तो यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के विवरण का आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक तथा 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता पत्र जारी किया जाएगा। मेन बात है जो 60% अंक पाएगा उससे ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
और ओबीसी में क्या है और एससी एसटी में यहाँ दिया है 82 नंबर। जो 82 नंबर पाएगा उसे भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट पास घोषित किया जाएगा, अन्यथा फेल। अगर 80-82 से कम हुआ तो फेल घोषित किया जाएगा। अगला है कि यहाँ यूपी टेट अर्हता करने से व्यक्ति भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के केवल पात्रता मापदंड में से एक है। तो वही दिया है कि यूपी टेट पास करने के बाद तुरंत नौकरी या रोजगार नहीं लग जाएगा, इसके बाद हमें सुपर टेट में बैठना पड़ेगा। ये रहा हमारा दोनों यूपी टेट प्राइमरी का और उच्च प्राइमरी का जो विषय पूछा जाएगा वो था। अब देख लेते हैं इसमें और क्या दिया है। अभी वही यहाँ भी दिया है, लेकिन कुछ डिस्क्राइब करके अब देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर का जो बाल विकास एवं शिक्षण है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में क्या पूछा जाएगा, जो 30 नंबर का होगा। अब जैसे बाल विकास में क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा, टॉपिक दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक के अंदर क्या पूछा जाएगा वो दिया गया है। 30 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। पहला, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता विकास, सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास। अगला है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय कारक। मैंने ये सब विकास के जो कुछ पॉइंट है मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग पिछली क्लास मेरी देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है। अगला है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वो हो गया है सीखने का अर्थ। ये अधिगम, इस टाइम वो अधिगम हम पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें दिया अधिगम में सीखने के प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व क्या है। अगला है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा में इनकी व्यवहारिकता, उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास, त्रुटि का सिद्धांत, पावलॉव और स्किनर क्रिया प्रसूत है, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का, वाइगोस्की का, और सीखने का वक्र क्या है, अधिगम में पठार क्या होता है, ये सब दिए गए हैं। और अगली है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ और नवीन विधाएं या उपागम क्या हैं। अगला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे भी टॉपिक बन रहा है इसमें मनोविज्ञान में कि शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग में भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, ये सब इससे संबंधित है। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण संबंधी TLM के बारे में पूछेगा। और समावेशी समय बच्चों को कैसे अधिगम किया जाता है, कैसे उनको पढ़ाया जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। और उसमें ये विधियाँ पूछी जाएंगी कि ब्रेल लिपि क्या होती है, किसने प्रतिपादित किया, ये सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसमें पूछा जाएगा। अगला इसमें दिया है अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, अनुच्छेद। परामर्श में सहयोग देने वाले संस्थाएं जो हैं वो बाल मनोविज्ञान शाला और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण, डाइट मेंटर और पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। कि जैसे बच्चों को जो होता है वो जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी गठित होनी चाहिए। उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे किस स्तर पर उनका जांच किया जाना चाहिए और उनमें अगर कोई भी बीमारी हो तो उसका कैसे निराकरण किया जाना चाहिए, कैसे पता लगाया जाए, इस बारे में बताया गया है और इस बारे में भी पूछा जाएगा। अगला है कि बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अधिगम एवं अध्यापन क्या होता है, बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे असफल होते हैं, ये सब के बारे में
टॉपिक बनेगा अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। एक समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये टॉपिक जो है वो बच्चे के सृजनात्मकता से संबंधित है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खोज करता है, वो एक अन्वेषक के रूप में होता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में। अगला है कि बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण। मेन रूप से बताया जाए कि अधिगम का पूरा सार जो है कि बच्चे में अधिगम कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से होता है, समाज से क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विद्यालय में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब अधिगम से संबंधित है। यहाँ प्रेरणा भी दिया गया है, बोध संवेदनाएँ दिए गए हैं और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय कारक भी दिए गए हैं। ये रहे 30 नंबर के प्रश्न के टॉपिक जो बाल विकास मनोविज्ञान में पूछे जाएंगे। अब अगला हम देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में अपठित अनुच्छेद पूछा जाएगा, वर्णमाला पूछा जाएगा, जो मैंने पढ़ाया है अपनी क्लास में भी 2-3 दिन हुआ है। काफ़ी अच्छा क्लास है, आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और सरल भाषा में पढ़ाया गया है। अगला जो है वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान करना है कि कौन सा मात्रिक शब्द है, कौन सा अमात्रिक है। अगला है कि वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, ये सब पूछा जाता है। हिंदी के सभी ध्वनियों को परस्पर अंतर की जाने वाली, जैसे इसमें कौन से कंठ से बोली जाती हैं, ताल से बोली जाती हैं, दांत से बोली जाती, दंत से बोली जाती है, मूर्धा से बोली जाती हैं, ऐसे ध्वनियों को के बारे में जानकारी, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है कि हिंदी भाषा के सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर क्या होता है, ये पूछा जाएगा। मान लीजिए ये सब वर्णमाला के टॉपिक हैं। और संयुक्ताक्षर जो मिश्रित वर्ण होते हैं और अनुनासिक ध्वनियों में प्रयोग से बनने वाले शब्द पूछे जाएंगे। सभी प्रकार की मात्राएं पूछी जाएंगी। विराम चिन्ह जितने होते हैं लगभग वो पूछे जाएंगे। विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयार्थ हुए चिन्हों का प्रयोग। और ये जो अल्प विराम है, ये जो विराम है वो कामता गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये कामता गुरु जी के अनुसार कितने चिन्ह हैं या इन चिन्हों को किसने बताया है, इनके बारे में पूछा जाता है। अगला है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द पूछे जाएंगे। अगला है संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद भी पूछे जाएंगे। वचन, लिंग, काल पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, भाषा में पहचान एवं अंतर, इनसे शब्द काफ़ी बनते हैं। 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन सबसे। लोकोक्ति और मुहावरे में जो अर्थ होता है, इससे भी एक लोकोक्ति एक मुहावरा जरूर पूछा जाता है इसमें यूपी टेट में। आप पिछला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा यूपी टेट कैसा पेपर पूछता है और कैसे उसके आंसर रहते हैं। और 2-4 आंसर तो वो गलत देता ही है, बाद में सबको कॉमन नंबर दिया जाता है उसका। तो अगला है संधि पूछा जाएगा। संधि के प्रकार कितने हैं और संधि स्वर संधि जो है उसके 5 प्रकार जो होते हैं वो सबके बारे में, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। व्यंजन और विसर्ग के बारे में पूछा जाएगा। वाच्य के बारे में और समास अलंकार के भेद क्या होते हैं, कवि और लेखक, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। अब भाषा विकास का अध्यापन, भाषा विकास में अधिगम और अर्जन कैसे होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, मेन रूप से भाषा के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या त्रुटियाँ होती हैं, ये सब पूछा जाएगा इसमें हिंदी वाले में जो है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम सुबोपाली कहते हैं। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपाली। ये रहे हमारे हिंदी के 30 प्रश्नों के टॉपिक। इन सब से
जितने टॉपिक थे इनसे मिला के 30 प्रश्न बनते हैं। अब अगला देख लेते हैं जो इंग्लिश चुनते हैं इसमें सेकेंड भाषा में जिसका इंग्लिश है वो भी देख लें कि उनको भी सेम हिंदी जैसा दिखेगा। अनसीन पैसेज दिखेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिखेगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हिंदी में है वही है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सब पूछे जाएंगे। टेंस भी पूछा जाएगा इसमें, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछा जाएगा और सिंगुलर प्लूरल और जेंडर। ये इसमें इतने टॉपिक 30 नंबर के इतने टॉपिक इसमें बनेंगे इंग्लिश वाले में जो है। अगला उर्दू वाले देख लेंगे अपना जो उर्दू में बन रहे हैं, और संस्कृत वाले देंगे जो संस्कृत लेंगे सेकंड भाषा में उनका एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और इसमें संज्ञाएं पूछी जाएंगी। आकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ये मतलब ये सब पूछे जाएंगे। घर परिवार परिवेश वस्तुओं के नाम पूछे जाते हैं कभी कभी, और घर का जैसे घर के आसपास जो वस्तुएं होती हैं परिवार में, और परिवेश के आसपास पशुओं के नेम पूछे जाते हैं। ये सब संस्कृत में पूछे जाएंगे कि इनको क्या कहेंगे। जैसे बिल्ली का पूछ दिया, बाजार का पूछ दिया कि इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं इसमें संस्कृत भाषा में। सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम संस्कृत में पूछे जाते हैं। अव्यय पूछा जाता है, संधि यहाँ भी पूछा जाएगा, और संख्याएं, संख्या 1 से लेकर मतलब जो है वो संख्याएं इसमें पूछी जाती हैं। अब अगला है कि लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर, व्यंजन, इसमें वही हिंदी के टॉपिक कुछ हैं, और स्वर व्यंजन, संधियाँ, विसर्ग, ये सब इसमें भी पूछे जाएंगे। कवियों के लेखक, कवि और लेखकों की रचनाएं पूछी जाएंगी, जैसे महाकवि कालिदास के बारे में, भारवी के बारे में, ये सब इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। अब अगला भाषा विकास का अध्यापन, इसमें भाषा विकास के अध्यापन में क्या पूछा जाएगा संस्कृत में। अधिगम अर्जन जो हिंदी में लगभग पूछा जाता है वो सब संस्कृत भाषा में ही पूछा जाएगा, आप सब इसको देख लीजिएगा। अगला है गणित में क्या क्या पूछा जाएगा। गणित के टॉपिक, संख्याओं के जोड़ने और घटाने के भागों योग से पूछा जाएगा। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, एकिक नियम क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, और ये जो होती है मैथ, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए अनिवार्य है। लाभ हानि से पूछा जाएगा। साधारण ब्याज, ज्यामिति से पूछा जाएगा, जिसे त्रिभुज, कोण, वृत्त, इन सब से। धन और पैसा से पूछा जाएगा, रुपया पैसा। मापतौल से पूछा जाएगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयत से भी। ये सब टॉपिक गणित के हैं, और गणित के कुछ इन महत्वपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाएगा। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। इसमें जो होता है हम लोग जो सीटेट में देते हैं उससे ये पेपर ईवीएस का अलग है। उसमें पशु पक्षियों के बारे में देखते हैं, लेकिन इसमें जो है इतिहास, भूगोल, इसमें हर एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, ये जो थीम है उससे पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति का व्यवसाय, इन सब नदी, पठार, पर्वत, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। संविधान भी इसमें है, इतिहास, भूगोल इसमें देखने को मिलेगा, और संसद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसमें दिया है कि अध्यापन संबंधी जो अधिगम और अध्यापन से संबंधित मुद्दे हैं उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये रहे हमारे 5 सब्जेक्ट के टॉपिक जो प्राइमरी में पूछे जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अपर प्राइमरी में अर्थात जूनियर में जो पूछे जाते हैं 6 से 8 का सिलेबस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं।
और अगर यह सिलेबस वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।